सीबीआई कोर्ट ने कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट की है तो उसने उसमें कहा क्या है, मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं. आई एम रेफरिंग इन फ्रंट ऑफ यू. Additionally, the court noted that there were serious apprehensions of Sisodia destroying, tampering with evidence, or even influencing some prime witness in case if he was released on bail. आगे के बिंदु में कहा है, the evidence collected so far by CBI not only shows applicants' active participation in the above criminal conspiracy, but also the prima facie commission of some substantive offences of the PC Act by him. और जो अगली लाइन है वो मूल कारण है जिसके लिए वो सारा स्वांग रच रहे हैं. अगला ऑब्जर्वेशन है, सिसोदिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी are accused of manipulating and implementation of the Delhi excise policy to facilitate monopolization and cartelization of the liquor trade in Delhi. मतलब अब यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि सिर्फ श्री मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा यह शराब नीति को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार थे. अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं. इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है. इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है, जो कि उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है. ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोर्ट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं. इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था. ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे और इसीलिए ये इस प्रकार का स्वांग रचना कि जो चीज पब्लिक डोमेन में है, जो चीज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, उसे मांगने के लिए कोर्ट में जाना, तो ये सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करना ही नहीं. मैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आपके सामने पुनः उसका मेंशन कर रहा हूं. फर्दर, डिस्पाइट द डिग्री इन क्वेश्चन बीइंग पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द petitioner university for all to see, despite this fact being made expressively clear with precision in the pleading before the court, and despite the respondent never disputing the degree in question either during the pendency of these proceedings or even during the final hearing. यानी जब यह प्रक्रिया न्यायालय में चल रही थी, ना आपने कभी उस विषय का संज्ञान लिया, ना कोई आपत्ति दर्ज की और ना अंतिम निर्णय के समय किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज की. And the respondent number 2 has persisted with the matter. This is one more reason to impose cost on the petition. इसका मतलब यह हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने के लिए संवैधानिक उपकरणों को दुरुपयोग करने की दृष्टि से आपने काम किया. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अद्भुत पॉलिसी दी थी. एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री. एक नॉर्मल कहावत में प्रयोग होता है ना कि फ्री की रेवड़ी, पर यहां सबसे ज्यादा फ्री की रेवड़ी बेवड़ों को मिली थी. एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री. और जब ज्यादा पी लेता है आदमी तो मानसिक संतुलन खो जाता है. मुझे ऐसा लगता है श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया है. वो पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते भी चले जा रहे हैं, निम्नता पे भी आ रहे हैं और कोर्ट से भी फटकार पा रहे हैं. मगर दो चीजें बहुत साफ होती जा रही हैं. जिस ढंग की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भारत की राजनीति में भाषा, शैली, भाव, भंगिमा, मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं. वन होता है द वर्ड्स, द लेटर्स, द एक्सप्रेशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज. ये जिस प्रकार की उन्होंने प्रयोग की है ये निम्नतम स्तर की है. यानी मैं कह सकता हूं कि वो नैतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और राजनैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर के ऊपर आ गए हैं. मगर ऐसा नहीं है.
पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, पर ये बहुत चतुर और सयाने हैं। ये बात इसलिए मैं कह सकता हूं, ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येन जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन कराएंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। यह होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से, ताकि निपटेगा दूसरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं कि जो कभी लिखे नहीं, सिर्फ पढ़े की बात करे। इसीलिए तरह तरह के स्वांग रचना। और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी के बारे में ही कह दिया तो उन्हें बरगलाया गया है। ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। ये स्वांग रचने वाले हैं। इनको क्या क्या संज्ञा दी जाए, नटवर लाल है। क्यों? यह बात मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं। कौन भूल सकता है कि वो पार्टी है जिसने खड़े होकर राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है। ये वो पार्टी है जो टोपी लगा के आते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गई आज वो टोपी? जनता को पहना दी। चलिए दिल्ली